सारे विद्यार्थियों नमस्कार। और इस आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और बच्चों, आज का जो हमारा विषय है आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे कि शब्दकोश, विश्वकोश तथा साहित्य कोश। तो पहले शब्दकोश क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। बेटा बात नहीं, शब्दकोश क्या है लिखिए। शब्दकोश का अर्थ होता है शब्दों का भंडार, शब्दों का भंडार या खजाना। एक बच्चा यहां खड़े होकर लिखो ताकि दिखाई देगा। हाँ, शब्दों का, क्या बताया मैंने? शब्दों का खजाना या शब्दों का भंडार। दूसरे शब्दों में शब्दों का समुद्र या सागर कहा जाता है। उधर मेरे सामने शब्दों का समुद्र या सागर कहा जाता है। ये तो हो गया शब्दकोश। इसे हम क्या कहेंगे? शब्दकोश। शब्दकोश या शब्द सागर या शब्द निधि, कई शब्द हैं इसके लिए। शब्दकोश के लिए कई, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिक्शनरी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिक्शनरी या ग्लोसरी। ठीक है, वोकेबलरी, ठीक है। हाँ, तो ये अगर ये हमारे अंदर हो तो हम विश्व की कोई भी भाषा बोल सकते हैं, है ना। चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो। ये शब्द भंडार जो है हमारा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, शब्द भंडार हमारा मजबूत होना चाहिए। लिखो, अगर हमारा हाँ, शब्द भंडार मजबूत है, बात नहीं बच्चे, मजबूत है, तो हम आ जाओ, शब्द हमारा मजबूत है तो हम शब्दों के आधार पर हम किसी भी भाषा को बोल व समझ सकते हैं, बोल व समझ सकते हैं। क्योंकि हमें, ए लड़के, हमें शब्द भंडार का सशक्त एवं विस्तृत ज्ञान है। सशक्त एवं विस्तृत
ज्ञान है। थोड़ा पोज करना बेटा अनुज। अगला है विश्वकोश। विश्वकोश कई शब्दकोशों का एक संग्रह विश्वकोश कहलाता है। इसमें विश्व की सभी भाषाओं के शब्दों को एकत्रित करके एक विश्वकोश बनाया जाता है। विश्वकोश बनाया जाता है ताकि पाठक विश्वकोश की सहायता से शब्दों का विस्तृत ज्ञान अर्जित कर सके। विस्तृत ज्ञान अर्जित कर सके। अगला है साहित्यकोश। साहित्यकोश साहित्यकोश लिखो अखिल विश्व के साहित्यों का संग्रह विश्व साहित्यकोश विश्व साहित्यकोश कहलाता है। विश्व साहित्यकोश कहलाता है। आदित्य समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ तुम लोगों को बेटा हाँ तो ये आगे लिखो। इस कोश में विश्व के सभी राष्ट्रों के साहित्य का संग्रहण स पे अंक की मात्रा ग्रह ठ ठ ड ढ
संग्रहण किया जाता है ताकि अध्येता अध्येता अ आधा ध य में ए की मात्रा, त में आ की मात्रा, अध्येता विश्व साहित्य की जानकारी, विश्व साहित्य की जानकारी प्राप्त कर सके, विश्व साहित्य की जानकारी प्राप्त कर सके। अब हमें अब हमें समझने की आवश्यकता है कि साहित्य क्या है, साहित्य क्या है। वास्तविकता यह है कि जब साहित्य की विवेचना करते हैं तब हमें साहित्य के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है। लिखो, हितेन सह इति साहित्यम, हितेन सह इति साहित्यम। जो भाव अर्थात जो भाव हित के साथ प्रस्तुत हो उसे साहित्य कहा जाता है। साहित्य कहा जाता है। अर्थात शब्दों का सहभाव, शब्दों का सहभाव, सहभाव ही साहित्य है। साहित्य, अगली लाइन से, साहित्य समाज का दर्पण
है। साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण का क्या अर्थ होता है बच्चों? शीशा। गुड। दर्पण का अर्थ होता है शीशा। मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं उसमें अपना रूप स्वरूप देखते हैं ना, तो जैसा हम हैं वैसा ही उसमें भी दिखता है ना। जैसे हम हैं वैसे ही जो है शीशा में हमें दिखता है ना। तो उसी प्रकार है ना समाज में, हाँ, जो उसी प्रकार समाज में जो कुछ भी होता घटनाएं घटित होती हैं वो साहित्य में आ जाती है। वही जब सब साहित्य में जो है दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। हाँ, लिखो। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे साहित्य के माध्यम से साहित्य के माध्यम से जनता तक पहुंच जाती है। जनता तक पहुंच जाती है, क्योंकि यह कार्य लेखक और कवियों के द्वारा ही होता है। कवियों के द्वारा ही होता है। तो ये तो बेटा मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बता दिया। अब एक चीज पे आ जाओ कि शब्दकोश में शब्द खोजने का तरीका। शब्दकोश में शब्द ढूंढने का तरीका। शब्दकोश में शब्द ढूंढने का या खोजने का तरीका। शब्द ढूंढने का या खोजने का तरीका। लिखो, शब्दकोश में प्रत्येक शब्द उसके अक्षर के प्रारंभ से लिखा होता है। यह जानना आवश्यक है कि हम शब्दों को किस प्रकार से उनके अर्थ पता करें। यह जानना आवश्यक है कि उनके शब्द और अर्थ कैसे पता करें। उदाहरण के लिए
एक शब्द है अमर। अमर, अमर शब्द का हमें अर्थ ढूंढना है तो अ के वर्ण से जितने शब्द हैं वहां जाकर हमें अमर का अर्थ, अमर का अर्थ पता चलेगा। यदि दूसरा शब्द भव्य है, दूसरा शब्द क्या है? भव्य। भव्य का अर्थ जानने के लिए भ वर्ग वाले भ वर्ग वाले शब्दों पर जाकर हमें भव्य शब्द का अर्थ मिलेगा। ठीक है। और यही जो है सेम प्रक्रिया, यही प्रक्रिया जो है ठीक वही वैसी प्रक्रिया विश्वकोश में जाकर के पता चलेगा। ठीक है। और विश्वकोश को हम क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? एनसाइक्लोपीडिया। हाँ, एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और समग्र समग्र जो विश्व ज्ञान है, विश्व ज्ञान, उसको हम क्या कहेंगे? विकिपीडिया। उसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? विकिपीडिया। तो ये बाकी सारी चीजें बच्चों आप लोगों को मैंने बताया। शब्द कोश का परिचय और विश्वकोश का परिचय और साहित्य कोश का परिचय, ये सब मैंने विश्व साहित्य का कोश का परिचय इसके बारे में बताया। और वास्तव में कोरा का अर्थ होता है बिल्कुल जहां कुछ नहीं लिखा होता है, उसे हम कोरा कहते हैं, कोरा का परिचय कहते हैं। और उसमें एक जो है, अगर हम शब्द का ज्ञान नहीं है हमें, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जो है अपनी भाषा में भी कमजोर रह जाएंगे, निर्बल रह जाएंगे और इसका हमें ज्ञान नहीं मिल पाएगा। हमें अपनी भाषा का, विश्व की भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें जो है शब्दकोश और विश्वकोश की जानकारी होनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने लिखा और आप लोग इसको ध्यान देंगे। परीक्षा में भी यहाँ से पूछा जाता है कि शब्दकोश कैसे ढूंढें, शब्दों को कैसे ढूंढें। ठीक है। तो ये सब आप इसमें पर 2 नंबर का प्रश्न इसमें आता है, तो आप इसको देखेंगे और करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद बेटा।